कनाडा की राजनीति में जस्टिन ट्रूडो का प्रभाव अब कम होता हुआ दिख रहा है और साथ ही खालिस्तानियों का प्रभाव भी घटने की संभावना नजर आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत और कनाडा के रिश्तों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ट्रूडो की पार्टी का नया नेता जो भविष्य में कनाडा का प्रधानमंत्री बनेगा, दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाएगा। ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो भी भारत के बारे में वही रुख अपनाते थे जो उनके बेटे जस्टिन ट्रूडो ने अपनाया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कनाडा और भारत के रिश्तों में गिरावट का सिलसिला तब शुरू हुआ था जब पियरे कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे। सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि आतंकियों को कनाडा इतना पसंद क्यों है? कितने ही ऐसे आतंकी हैं जिन्होंने कनाडा में पनाह ले रखी है। जून 2023 में जब भारत के भगौड़े खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के वैंकूवर के पास हत्या कर दी गई तो जस्टिन ट्रूडो ने इस हमले का आरोप भारत पर लगाया था, लेकिन उनके पास इस आरोप को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे। ट्रूडो ने मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखी, लेकिन इससे दोनों देशों के रिश्तों में कोई सुधार नहीं हुआ और स्थिति और खराब होती चली गई। भारतीय विदेश मंत्रालय के कनाडा को चेतावनी दी कि उसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि कनाडा आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। ये स्थिति पाकिस्तान के समान हो गई है, जो भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकवादियों को पनाह देता है। ठीक उसी तरह कनाडा खालिस्तानियों को समर्थन देता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात के ठोस सबूत हैं कि कनाडा में कई खालिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं और उनका पाकिस्तान के ISI से गठजोड़ है। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि जिस तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आतंकवादियों को देशभक्त मानते हैं, उसी तरह कनाडा के प्रधानमंत्री खालिस्तानी आतंकियों को अपने देश का नागरिक मानते हुए उनकी सुरक्षा के लिए भारत से भिड़ गए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई देश अपनी प्रतिष्ठा और अंतर्राष्ट्रीय छवि के बारे में सोचता है तो वो कनाडा है, क्योंकि आज उसकी छवि आतंकवादियों और अपराधियों के सुरक्षित ठिकाने के रूप में बन चुकी है। कनाडा को अब आतंकिस्तान कहा जा रहा है और इसके पीछे बहुत ठोस कारण है। अगर आप पाकिस्तान को याद करें तो वहां कई आतंकवादी खुलेआम रहते हैं, जैसे कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन और दाऊद इब्राहिम, जो 1993 के मुंबई बम धमाके का मास्टरमाइंड था। अब कनाडा में भी ऐसी स्थिति बनती जा रही है, जहां खालिस्तानी आतंकवादी आराम से रह रहे हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नजर में कनाडा में कई ऐसे आतंकवादी हैं जो भारतीय कानून से बचने के लिए वहां शरण ले रखे हैं। हाल ही में मारा गया खालिस्तानी आतंकवादी सुखदुल सिंह सुक्खा, गैंगस्टर लखबीर सिंह और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के सदस्य गोल्डी बराड जैसे लोग कनाडा में ही रहते हैं। कनाडा में ऐसे कम से कम 20 गैंगस्टर्स हैं जिनकी तलाश भारत सरकार को है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों की बढ़ती संख्या और उनके भारत विरोधी गतिविधियों के समर्थन ने कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया है।